मेहरबानी कर दी। पौधे मेरी सूखी हरी कराए, देश मोए अपना ने दिखाए। कहते मैं यहाँ झुरती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, कोई कहीं नजर कोई आता नहीं था, रास्ता दिखाई देता नहीं था। गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि हरा भरा कर दिया। और जो देश था अपना, यानी सुरतों का, जीवात्माओं का, रूहों का, उसको गुरु ने चरण पकड़कर और ले जा करके उसको दिखाया कि देख, ये तेरा सच्चा देश है, ये है तेरा घर। तो कितने बड़े ऊंचे उसके संस्कार भाग, कितनी ऊंची किस्मत। ये मौका, ये समय कभी कभी किसी किसी को महापुरुषों फकीरों के चरणों में, कदमों में मिलता है। उनकी मेहरबानी दया हो जाती है तभी, नहीं तो क्या है। पढ़ते रहो बाहरी कलामों को, दोहों को, चौपाइयों को, श्लोकों को याद करो, उससे क्या होता है। एक बुद्धि ज्ञान है और एक जीव आत्माओं का ज्ञान, रूहों का। तो बुद्धि ज्ञान में फंसे रहते हैं जो नासवान है, ऐसा नहीं वैसा नहीं होगा या नहीं होगा, छोटा होगा कि बड़ा, इसी में संशय में। तो जहाँ जन्म लिया वो तो संशय का स्थान ही है, हर वक्त संशय। और जब अंदर जाओगे तो वहां संशय का कोई काम नहीं, जो है सो है, वहां कोई गुंजाइश तो है नहीं, क्योंकि बुद्धि का काम तो वहां नहीं। मान, बुद्धि, चित्त सब यही छूट जाते हैं, उधर आगे नहीं जा सकते, उधर तो सूरज जाएगी। ये जीवात्मा जाती है रूप, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, प्राण, ये सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने भंडार में सब रह जाते हैं। तो कहते हैं कि बड़े भाग उच्च कोट के जा गए कि गुरु ने कृपा कर दी और अपना देश, अपना घर लगा दिया। बोलो। हाँ। सत्संग कर मोए चिताए, फिर सच्चा ज्ञान बताए। कहते हैं कि उन्होंने क्या दया की, सत्संग, संसार को बताया जहाँ हम रहते थे कि ये सब का सब भ्रमजाल है और तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए कुछ नहीं करते। ये शरीर भी पराया और शरीर द्वारा काम भी पराया। तुमने जीवात्मा से, रूह से अपना काम तो किया नहीं। तो सत्संग सुनाया और धीरे धीरे संसार को बताया। ये संसार मोह ममता का, काम क्रोध का, विषय वासनाओं का, यह है। इसमें किसी को राजा से लेकर रंग तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये सुनाया, फिर उन्होंने भेद बताकर अंदर ज्ञान कराया, रूहों का, सुरतों का। तब पता चला कि महापुरुषों का काम कितना ऊंचा, इससे बढ़ करके दूसरा कोई काम है ही नहीं। इसी से सब सुधार हो जाते हैं, सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाती। सत्संग नहीं मिलेगा, कोई सुधार किसी तरह का नहीं हो सकता। और होता तो हो गया होता। जितनी व्यवस्थाएं ये सब बिगड़ गई, सब टूट फूट गई, काम सब अस्त व्यस्त हो गए, धर्म सब अपरिचित जैसे मजहब, लिखा कुछ है, कहते कुछ है, और हम सोचते कुछ है, उस पर झगड़ा करते हैं, तकरार करते हैं, लड़ जाते हैं, कुरेजी कर डालते हैं, बात कुछ नहीं। कुछ होता कहीं धर्म पर, कहीं रूहानी इल्म पर,
या आध्यात्मिक ज्ञान पर कहीं झगड़ा होता है, कहीं खुरेजी होती है। वो ऐसा वैसा ज्ञान है, यहाँ बस पागलपन सवार हो गया बस। और धर्म मजहब इनके नाम पर, जातियों के नाम पर, फिरकों के नाम पर लोगों को हलाक करते, मार डाले, खत्म करते। तो आखिर ये जुनून नहीं है, जुनून शैतान है, राक्षस जिसमें सवार हो जाएगा उसमें बुद्धि रहती है, कोई अकल है, पागल जैसा हो जाता। गुरु महिमा कही न जाए, मैं जन्म जन्म दुख पाए। कहते हैं मैंने तो जन्म जन्म, जितने जन्म हुए और जितने मरण हुए सब में कितना कष्ट पाया, और अब गुरु की महिमा कही नहीं जा सकती, जिन्होंने जन्म और मरण दोनों से बचाया और चरणों में लगाकर और अपने वापस वतन में, अपने देश में, घर में पहुंचा दिया। ये तो घर आपका नहीं है, तो परदेश है। आपका घर होता तो जवान रहते, बूढ़े होते ही नहीं। फिर आपका घर होता तो मरते ही नहीं, मौत ही नहीं होती। तो परदेश है ये, दूसरे घर क्यों रहने देगा? थोड़े दिन रहो, चलो गड़बड़ी करोगे तो तुमको परेशानी। दूसरे के देश में नियम और कायदे से रहो तो ठीक है, बेनियम तो लो परेशान हो। आराम अपने घर ही में मिलेगा और कहीं नहीं। तो ये स्वर्ग भी अपना घर नहीं है, यानी बहिष्ठ भी अपना घर नहीं। यहाँ से वहाँ आराम है, लेकिन वो भी तो स्थान परिवर्तन का है, बदलने का है, तब्दीली का। कुछ दिन रहो, बस उसके बाद फिर चले आओ। तो जो स्थान तब्दीली के हैं वहाँ टिकाव कैसे रह सकता है? वो तो अपना घर नहीं। जो स्थान जहाँ पर कोई तब्दीली होती ही नहीं, ना होगी, वो है अपना घर। तो कहते हैं कि भारी कृपा हुई गुरु की, मुर्शिद की, और जन्म जन्मांतरों के ये जन्म मरण के कष्ट को दूर कर दिया और अपना कर दिया। बोलो। फिर कालन तो सताए, भव सागर पार कराए। कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि दोनों आंखों के बीचों बीच में जो सूरत रूप बैठी हुई उसको भव सागर से पार कर दिया। उन्होंने ऐसी जुक्ति भेद मदद सहायता दी कि पार चले गए। अब यार जलम जलम के जलम मरने के बखेड़े ये सब गुरु ने खत्म कर दिया। न जलमो न मरो। अब बातें अंदर में सूरत जाग गई, अब वो निकल गई मौत के स्थान से। काल के घेरे में क्यों आएगी? वो काया देता है, फिर इसको काया अपनी ले लेता, अलग कर देता है, फिर दूसरी काया दे दी, फिर और दे दी, फिर और दे दी। यही जिस्म देता रहता है। अभी दे दिया, फिर बदल दिया, दूसरा दे। तो जन्मत मरना दूसरे बहुत तकलीफ लिखी नहीं जा सकती है, इतनी पीड़ा होती है। कहते हैं गुरु ने ऐसी दया की कि भव सागर से पार कर दिया और काल के घेरे से निकाल दिया। अब वहाँ जन्म मरण आना जाना खत्म कर दिया। तो बिना मुर्शिद के ये काम नहीं, ये मुर्शिद के बगैर नहीं होगा। ये सिर रगड़ना पड़ेगा। मुर्शिद ऐसे खुश नहीं होते। उस सिर को रगड़ो और तमाम गुनाहों को चिल्ला चिल्ला करके जमीन पर गिन गिन के रखो, तब उसकी मेहरबानी होती है।
तब इसकी दया होती है। तुम उसे छुपाना चाहते हो और वो सब जान रहा है। ये गुनाहों का जो आपने अंबार पहाड़ लगा रखा है, बगैर मुर्शिद के, बगैर गुरु के कोई हटाने वाला है ही नहीं। खुदा भी चाहे कि मैं हटा दूं तो वो भी नहीं हटा सकते, क्योंकि वो भी इससे अलग है। वो जो माफ करने वाला, जिसको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, जिसके पास स्वतंत्रता स्वाधीनता होती है क्षमा करने की, वही इसको क्षमा कर सकता है। जिसने कानून बनाया वो ये काम नहीं करता, वो तो अलग हो गया। तो जीवों को इसका पता नहीं कि मुर्शिद की, गुरु की क्या तारीफ, क्या महिमा है, वो जानते नहीं। बोलो जय गुरुदेव। आप पंथी मार लो, पंथी मार के बैठो ढीले बदन से, बदन को अकड़ के नहीं, या आपने कड़ा कर दिया। ये सूरज दोनों आंखों के बीचों बीच दरमियान में बैठी है। ऐसी गलती मत करो, यहाँ करके समय से पहुंच जाया करो।